आगे सारे लोग स्टार्ट करें सेशन को हम लोग। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। कैसे हो आप लोग? जल्दी जल्दी कमेंट्स में बता दीजिए मेरे को, कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया सर, ठीक है। ओके ओके भाई, मैं एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो ठीक है। इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने कंटेंट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। एंड आज का मीटिंग किस किस को पता है किस टॉपिक पे होने वाला है? किस किस को पता है? कमेंट्स में बताइए जल्दी से। मेरे पास में यहाँ पे 56 लोग कनेक्टेड है, ठीक है। तो सब लोगों को पता है कम्युनिकेशन क्या होता है? जी सर, बोलने की कला। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बोलने की कला। अब हम लोग आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल ना, मैं आपको बताऊं, पूरे दिन के अंदर 18 घंटे हम लोग काम में लेते हैं। कितने घंटे? 18 घंटे। जब हम लोग सोते हैं उस टाइम चुप रहता है, उठते हैं तब से लेके सोते हैं तब तक हम लोग बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, है कि नहीं? ठीक है। अभी देखो, कम्युनिकेशन ना दो टाइप की होती है। एक होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी दोनों क्या होती है, इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं आज, ठीक है। ठीक है, ओके। तो आप लोग डायरी पेन ले लीजिए, जल्दी से डायरी पेन ले लीजिए। मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन करे हैं, ठीक है, और मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ। जल्दी से कम्युनिकेशन के बारे में नोट डाउन करने लग जाइए, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए अपना कम्युनिकेशन, हेडिंग डाल लीजिए कम्युनिकेशन। चलो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, कम्युनिकेशन, सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले बता दूं, आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती मैटर ही नहीं करता, ठीक है। आपको हिंदी आती है कि नहीं आती मैटर ही नहीं करता। आपको जो लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज के अंदर हम लोग कम्युनिकेट अच्छे से करना अगर सीख गए, तो फिर कौन सी लैंग्वेज आती है कौन सी नहीं आती मैटर नहीं करता, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, मेरी कम्युनिकेशन कैसे अच्छी होगी? तो यार देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। आपको तमिल आती है? नहीं आती, सिंपल। आपको उर्दू आती है? नहीं आती, सिंपल। आपको बंगाली आती है? नहीं आती, सिंपल। ऐसे जब आपको और लैंग्वेज नहीं आती, वैसे ही आपको अगर इंग्लिश भी नहीं आती तो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी के अंदर कम्युनिकेट अच्छे से करना सीख जाइए, ठीक है। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताऊं, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए। कम्युनिकेशन का मतलब बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब होता है गुड लिसनर। एक अच्छा सुनने वाला अच्छा कम्युनिकेटर होता है, ठीक है। मेरा ना आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। भगवान ने आपको दो कान दिए हैं, ठीक है, और एक मुंह दिया है, ऐसा क्यों? ऐसा था क्या कि भगवान ने पहले एक कान लगाया, फिर भगवान ने देखा कि यार चश्मा रखने के लिए एक और रख देते हैं, ठीक है, एक और लगा देते हैं, ऐसा कुछ? भगवान ने देखो सोच समझ के हमारे दो कान लगाए हैं कि भाई जो इंसान मैं बना रहा हूं ये बोले कम और सुने ज्यादा, समझ रहे हो? इसलिए भगवान ने दो कान हमें दिए हैं। अब हमें बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। सुनने का मतलब ये नहीं होता कि चल ठीक है यार वो बंदा खुश हो जाए इसलिए सुन रहे, नहीं। एक एक्टिव लिसनर हमें बनना है। एक्टिव लिसनर क्या होता है? एक्टिव लिसनर वो होता है जो उसकी बातों के ऊपर गौर कर रहा है। एक बंदे को मैंने बोला कि भाई कम्युनिकेटर वो होता है जो अच्छा सुनता है। अब उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने फिर उसकी बात इसलिए सुनना स्टार्ट कर दिया ताकि उसकी बात खत्म हो जाए और मैं अपना बोल पाऊं। वो अपनी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, वो बंदा क्या बोलना चाहता है क्या नहीं बोलना चाहता। अब ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसकी बातों के ऊपर ध्यान देना है। मैंने आपको क्या बोला? गुड लिसनर कौन होता है? गुड लिसनर वो होता है जो बातों के ऊपर ध्यान देता है, लिसनर नहीं, गुड लिसनर। क्लियर? लिख लिया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, हमें रोबोट नहीं बनना, रोबोट हमें नहीं बनना। रोबोट क्या करता है? रोबोट बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है, उसकी फीलिंग्स क्या है सामने वाले बंदे की कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सामने वाले बंदे का क्या इमोशन है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस बोलना आता है तो बोलता ही रहता है वो। तो हमें रोबोट नहीं बनना, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें उस बंदे की जो फीलिंग्स है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बात रखनी है, ठीक है, उसको सिमेट्री देनी है। अगर वो बंदा अगर कोई वो किसी चीज के ऊपर बात कर रहा है आपसे, तो आपको उससे बात करनी है उसी चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो रोबोट नहीं बनना, लिख लीजिए पॉइंट। तीसरा पॉइंट, देखो कम्युनिकेशन, ये मैं आपको बताया था ना, दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं, जिसके अंदर आवाज निकलती है मुंह से, वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसके अंदर हम लोग बात नहीं करते, जैसे कि वो हाथों से निकलती है, हाथों से हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो कम्युनिकेशन होती है ना उसके अंदर 20% कम्युनिकेशन का पार्ट होता है कि आप बोल रहे हो, 80% क्या होता है कि आप कैसे बोल रहे हो।
आप अगर हाथों को देखो, मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, तो आपको आपको मेरी बात को सुनने के अंदर थोड़ा सा समझने के अंदर इजी हो रहा है, ठीक है। अब मैं हाथ नहीं हिला रहा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई कम्युनिकेशन ना दो टाइप की होती है। पहली कम्युनिकेशन होती है ये, दूसरी कम्युनिकेशन होती है वो, ठीक है। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं इस कम्युनिकेशन के बारे में। अब आप मेरे हाथों को देखना बंद करिए, ठीक है। अभी देखो, मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी बात के अकॉर्डिंग हमारे हाथ जो है ये हिलने चाहिए। इससे बंदा बोर नहीं होगा हमसे, इससे हम लोग रोबोट नहीं लगेंगे। क्लियर? तो बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। बॉडी लैंग्वेज हमारी ना एकदम खुली बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। खुली बॉडी लैंग्वेज मतलब जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत मतलब बहुत बार होता है ना, हम लोग ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़े होकर बात करते हैं, तो ये गलत है। इसका मतलब ये कि हमें या तो सर्दी लग रही है या फिर हम लोग डर रहे हैं, ठीक है, हम लोग डर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें खुल के खड़ा रहना एकदम, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपने बहुत सारे फोटोज या वीडियोस के अंदर देखा होगा, जो बड़े बड़े जो कम्युनिकेटर होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो जब बैठे रहते हैं ना तो उनकी ना हाथों की पोजीशन ये होती है। अब ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे जब आप खड़े होते हैं ना तो आपको सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट समझता है, आपको भी इससे कॉन्फिडेंस आता है। ये एक हाथों का जेस्टर होता है जिसको आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। इसी ही तरीके से आप अगर गूगल के ऊपर जाके चेक करोगे ना, हाथों के जेस्टर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए कौन कौन से होता है, तो आपको समझ में आएगा। तो इस चीज का काम में लो, ठीक है। आगे समझ में? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट अपना लिख लीजिए। बात करते टाइम ना आपको अपने फेस के ऊपर स्माइल रखनी है। फिर आप कॉल पे बात करो, फिर आप वन टू वन बात करो, फेस टू फेस बात करो, कैसे भी बात करो, फेस के ऊपर स्माइल रखनी है। आप बोलोगे सर कॉल पे बात कर रहे हैं, स्माइल किसको दिखेगी? स्माइल दिखते ही नहीं है भाई। स्माइल ना एक दूसरे को दूसरी फील होती है, ठीक है, दिखती नहीं है, फील होती है। अगर आप कॉल पे बात करते करते थोड़ी थोड़ी स्माइल कर रहे हो, ठीक है, उसको फील होगा कि यार ये बंदा हंस रहा है, ये बंदा स्माइल कर रहा है, और आपको भी स्माइल ही मिलेगी। अगर आप गुस्से में बात कर रहे हो तो बंदा गुस्से में ही बात करेगा आपसे, ठीक है। एग्जाम्पल दो आपको, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपके जो वर्ड है ना, ये सामने वाले बंदे के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आप हाईवे से जा रहे हो, हाईवे से जा रहे हो, हाईवे से जा रहे हो, आपके सामने ना एक गाड़ी जा रही है, आपके सामने एक गाड़ी जा रही है, और उस गाड़ी के अंदर क्या है, उस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही मोटा ताजा पहलवान सा बंदा बैठा है, ठीक है। और आपने क्या करा, हाई स्पीड में गाड़ी थी और सामने वाले बंदे की गाड़ी को ठोक दिया। अब वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा बाहर निकलेगा, बाहर निकल के वो आपकी गाड़ी के पास आएगा, वो बोलेगा भाई शीशा नीचे कर, शीशा नीचे कर, ऐसे बात करनी है। आपने अगर वहीं पे अपने अपने दिमाग को गर्म कर लिया और आपने बोला भाई क्या है, ठुक गई तो क्या हो गया, ये हो गया तो वो क्या हो गया, वहां से आपकी अच्छे से लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर आपने क्या करा, बाहर निकलते आपने बोला भाई यार सॉरी, मेरे घर में ना कुछ ऐसा सा हो गया यार, किसी की डेथ हो गई यार, मेरा दिमाग वहां पे था यार, सॉरी यार, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। पता वो बंदा क्या बोलेगा, यार चल भाई कोई दिक्कत नहीं यार, तू निकल यार, तू निकल। आपने सामने वाले बंदे को कंट्रोल कर लिया अपने वर्ड से। यही तो होती है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन क्या होती है? सिंपल। अब कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पॉइंट अपना लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन का पार्ट है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमें कब वॉइस को ऊपर करना है, कब वॉइस को नीचे करना है, ठीक है, कब हमारी हाई पिच होगी, कब हमारी लो पिच होगी। जैसे कि अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी आवाज को हाई रखेंगे, ठीक है। लेकिन किसी के इमोशंस की बात चल रही है तो हम लोग अपनी वॉइस को एकदम धीरे धीरे रखेंगे। धीरे धीरे रखेंगे तो बंदा फील करेगा इस चीज को, ठीक है। आगे समझ क्लियर? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप किसी से बात कर रहे हो, जब आप किसी से भी बात कर रहे हो तो फिर आप उसका नाम याद रखिए, ठीक है, नाम याद रखिए। जैसे यहाँ पे बैठा राहुल, हाय राहुल क्या हालचाल भाई, देखो राहुल हंसने लग गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप इसी तरीके से किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो, अगर बीच बीच में आप उसका नाम ले रहे हो, उसको प्राउड, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। उसका नाम याद रखो, गलत नाम मत लो, ठीक है, गलत नाम मत लो। ये पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलना। भाई बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सामने वाले बंदे को बोलने का मौका देना और अपने को सुनना। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन का मतलब भाई बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, नहीं। जितना ज्यादा हो सके सामने वाले बंदे को खोलो। एक वीडियो के अंदर मैंने देखा था, सर ने बताया था, ठीक है, जो भी सर थे, उन सर ने बताया था कि साइकोलॉजी के अंदर एक कहावत होती है,
ठीक है, जो जितना ज्यादा बोलेगा वो उतनी जल्दी हारेगा। तो आपको थोड़ा ना हारना है, आपको तो जीतना है। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो सामने वाला पर्सन है, उसको बोलने का मौका दीजिए। अगर वो चुप हो रहा है तो उसको फिर आप आगे बोलने के लिए कुछ आप ऐसे वर्ड काम में लीजिए। ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा फिर, वाह यार सही बात है तो। अच्छा फिर आपने क्या बोला? इस तरीके के वर्ड काम में लो ना। इससे क्या होगा, बंदा अगर बोलता बोलता चुप भी हो गया तो फिर से वो बोलना स्टार्ट कर देगा। सिंपल। कितना अच्छा पॉइंट है। क्लियर हो? आया समझ में? क्लियर हो गया ना? ओके ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए अपना जल्दी से। अटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अटेंशन। सामने वाले बंदे को अटेंशन देनी है जब वो बात कर रहा है हमसे। ठीक है, अगर हम लोग एक बंदे से वन टू वन फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो बॉय है, ठीक है, मेल है वो, तो आप उसे सिंपली उसकी आंखों में देख के बात कर सकते हो। आंखों में देख के ऐसे नहीं भाई टक लगा के देखने लग गए, ठीक है, ऐसे मैं घूर रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं। या फिर ऐसे भी नहीं कि आप नीचे देख के बात करो, हाँ भाई बोल 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 बोल, ऐसे मतलब उसको इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, ऐसे नहीं। ठीक है, आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना उसकी आंखों की तरफ ओनली कितने सेकंड, 3 से 4 सेकंड देखेंगे। अच्छा, मेरी गर्दन देख रहे हो, हिल रही है, धीरे धीरे हिल रही है। अच्छा फिर, ओ वाह वाह अच्छी बात है यार। फिर तो स्माइल कर रहा हूँ, उसकी आंखों में देख रहा हूँ और मैं अपनी गर्दन को थोड़ा थोड़ा हिला रहा हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे यार बिल्कुल नोटी मत बन जाना, धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा फिर, ओ, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उससे बॉय अगर कोई मेल है तो उसके साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर कोई फीमेल है और आपको उसकी आंखों में देखने के अंदर शर्म आ रही है, ठीक है, फिर आप नहीं देख पा रहे हो, तो फिर आप आंखों में मत देखिए, आप इस पे देखिए, आईब्रो पे देखिए, आईब्रो पे देखिए, ठीक है, ऐसे देखिए। और जो फीमेल है उसकी तरफ आप बिल्कुल टकटकी लगा के मत देखो, ठीक है, इतनी गौर से मत देखो, वरना भाई वो बोलते हैं ना सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, तो फिर मेरे को मत बोलना कि भाई सर आपने बताया था ऐसे, नहीं। अगर कोई फीमेल है तो फिर आप उसको थोड़ी देर तक बात सुनिए उसकी, ठीक है, फिर आप अपना जो आई कांटेक्ट है उसको हटा लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद में फिर आप देखने लग जाइए, बात सुनते रहिए उनकी। सिंपल, कितना ईजी है, समझ रहे हो, आया समझ? तो इस तरीके से आपको करना होता है आई कांटेक्ट पर्सन से। नेक्स्ट पॉइंट, इसी इसी के अंदर इसका नेक्स्ट पॉइंट है अटेंशन का। मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको बताया पहले बता दिया मैंने आपको, स्माइल। स्माइल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको सीरियस होकर नहीं सुनना भाई, आपने मुंह फुला रखा है एकदम जैसे घर वालों से लड़ाई करके आए हो, ऐसे नहीं, हंसते रहना है, स्माइल करते रहना है, ठीक है। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। जब आप किसी पर्सन से किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने किसी टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर दी, तो उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, आपसे किसी ने किसी टॉपिक के बारे में पूछ लिया और आपने अगर बताना स्टार्ट कर दिया, तो बीच में मत रुकिए, पूरे टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए आपको। पता है, पता होने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से क्या होता है, आपकी जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर चार चांद लग जाता है। इतना पावरफुल होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब होता है, जब आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट कौन सा आपका, आप बोलोगे सर यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, जो भी है सर मेरा स्टेट ये है। मैं बोलूंगा 100 लोगों के सामने पूछो, बता दोगे? बताओगे कि नहीं? बिल्कुल सही। 1000 लोगों के सामने पूछो, बता पाओगे कि नहीं? बताओ बताओ, बता दोगे ना? क्यों बता दोगे? क्योंकि आपको पता है मेरा आंसर एकदम सही है। इसी तरीके से आप किसी टॉपिक के ऊपर अगर लोगों के साथ में बात कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा आंसर एकदम सही है, मैं गलत नहीं हूं। क्लियर? तो आपको अपने टॉपिक के ऊपर एकदम प्रिपरेशन करनी है खतरनाक तरीके से, कि आपको उस टॉपिक के ऊपर कोई बंदा बीट कर ही ना सके। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए अपना, प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस। हर एक चीज को अगर आपको मास्टर बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, परफेक्शन इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, परफेक्शन प्रैक्टिस का ही पार्ट है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट आप बनते जाओगे। और प्रैक्टिस कब करोगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट करोगे। अगर आप वीडियोस देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, आप बोल रहे हो सर मैं कम्युनिकेटर बन गया, भाई नहीं बने, नहीं बने आप। अगर आपको मैं गाड़ी चलाने को दे दूं और आपको मैंने एक बुक दे दी जिसके अंदर बता रखा है भाई गाड़ी ऐसे चलाई जाती है, ऐसे चलाई जाती है, और आपको फिर एक बार गाड़ी दे दी, चला लोगे? ठोक दोगे, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। समझे कि नहीं?
तो प्रैक्टिस करते रहो, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आप इस स्किल को मास्टर कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है पूरे दिन के अंदर अगर 18 घंटे ये स्किल काम में आ रही है तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आया समझ? क्लियर हो गया? ओके चलो ठीक है। बाकी फिर और कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे को जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन। नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर। प्रैक्टिस करने, देखो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करोगे यार, प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट करिए, इनविटेशन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, नॉन जब आप अपनी फैमिली के साथ में बैठते हो ना, अगर आपने कभी फैमिली के साथ में बैठते बैठते बात नहीं करी फैमिली से, तो फिर फैमिली से बात करना स्टार्ट करिए, सिंपल। और क्या, समझे? तो प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनविटेशन करना स्टार्ट करिए। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं हो तो भाई आपको अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना है ना, स्किल को अच्छा करना है, तो उसके लिए फिर आप थोड़े टाइम के लिए कोई भी मार्केटिंग फील्ड ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री के अंदर लोग मिल जाते हैं और आप अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ? चलो ठीक है फिर, ओके। सर यहाँ पे तो सब मार्केटिंग वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये वीडियो ना मेरा यूट्यूब पे जाएगा तो मैं यूट्यूब वालों को बोल रहा था। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके। बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है, अच्छे से करो काम, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बहुत अच्छे से मास्टरी कर लो, क्योंकि बिजनेस के अंदर 80% पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, समझ रहे हो? तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो ठीक है फिर, हम लोग यहीं पे सेशन को